सबसे तेज़ और ताज़ा खबरों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कोटा में पढ़ाई करने वाले 21 वर्ष के युवक ने रविवार को फतहसागर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक 5 दिन अपने घर ने निकल गया था, जिसकी तलाश परिवार के सदस्य कर रहे थे। दरअसल बिहार के बुलंदशहर के निवासी मृतक मयंक का परिवार उसके साथ कोटा में उसकी पढ़ाई को लेकर रहा करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से मयंक डिप्रेशन में था, जिसका कारण उसने आने परिवार को नहीं बताया। वह 23 सितंबर को घर से निकल गया। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला। रविवार को मृतक में उदयपुर फतेहसागर झील ने खुदकर आत्महत्या कर ली। कालाजी गोराजी चौराहे पर हाई मास्क लाइट का उद्घाटन। उदयपुर नगर निगम उदयपुर द्वारा निर्मित हाई मास्क लाइट का रविवार को उप महापौर पारस सिंघवी ने विद्युत समिति अध्यक्ष कुलदीप जोशी एवं हेमंत बोहरा की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। विद्युत समिति अध्यक्ष शहरकोट अंदर कुलदीप जोशी ने बताया कि उदयपुर शहर मध्य स्थित कालाजी गोराजी चौराहा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चौराहा है। देशी एवं विदेशी पर्यटकों का हर समय यहाँ पर मजमा लगा रहता है। शहर के मध्य में स्थित होने के कारण इस चौराहे से शहरवासियों का भी आना जाना लगा रहता है। सभी को समुचित प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हो, इसी को लेकर नगर निगम विद्युत समिति द्वारा यहाँ पर हाई मास्क लाइट का लगवाई गई, जिसका उप महापौर पारस सिंघवी द्वारा रविवार को उद्घाटन किया गया। समिति अध्यक्ष हेमंत बोहरा ने बताया कि हाई मास्क के निर्माण में लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। इसी के साथ साथ शहर के और भी प्रमुख चौराहे चिन्हित कर जल्द ही वहां पर भी हाई मास्क लाइट लगवाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे शहर में विद्युत व्यवस्था को लेकर कोई शिकायत नहीं रहे। नगर निगम के विकास के कार्य के अंदर आज विद्युत विभाग द्वारा दोनों ही हमारे अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी, आदरणीय गोपाल जी और यहाँ के स्थानीय नागरिकों द्वारा एक बहुत समय से यहाँ पर इस चौराहे के ऊपर अंधेरा रहता था और यहाँ पर जो टूरिस्ट आगे महल में जाता था उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर करीबन 2.5 लाख रुपए की लागत से हाई मास्क नगर निगम ने यहाँ पर लगी है, जिसका विधिवत उद्घाटन यहाँ पर अभी किया गया है। इससे जनता को बहुत ही आवागमन की दृष्टि से जो रात को अंधेरा रहता था उसमें अंधेरा नहीं रहेगा और इससे अच्छा महसूस होगा। स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है 17 वार्डों के अंदर और 17 वार्डों के निमित्त अभी जैसा मैं आपको निमित्त बताना चाहता हूँ कि रात को इस बारिश की वजह से विद्युत विभाग में और विशेष रूप से हमारे विद्युत समिति के में बहुत सारी दिक्कतें वार्ड के अंदर आ रही है, लेकिन हमारे दोनों ही अध्यक्ष प्लस पूरे समिति के द्वारा अधिकारियों द्वारा इसका मौका निरीक्षण नियमित रूप से करते हुए चिंता करते हैं और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी वर्तमान के अंदर विद्युत की दृष्टि से बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हमने किया है। ये बात सत्य है कि वार्ड पार्षदों की दृष्टि से सभी लोग कहते हैं कि भाई कि लाइट जो बंद रहती है, क्योंकि यह ठेका जयपुर की कंपनी को दिया हुआ है, इसमें सीधा हस्तक्षेप नगर निगम का नहीं रहता है। फिर भी हमारे दोनों ही अध्यक्ष, दोनों ही समिति के अध्यक्ष गोपाल जी और हेमंत जी पूरी मॉनिटरिंग करके रात को 11 बजे तक सारा राउंड कर जो पॉइंट बंद रहते हैं उनको नोट कर उसको दूसरे दिन हमारे अधिकारियों को निर्देशित करते हैं और उसका परिणाम ये है कि आज उदयपुर शहर के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि 70 से 80% लाइटों तो जो पहले अधिकतर शिकायत आती थी उसका अभाव हो गया है, बंद हो गई है शिकायत आना। अब ये बात सत्य है कि 10-20% और भी शिकायत रही है और उसको भी हमने टाइट किया है और उसी का परिणाम है कि आज उदयपुर शहर के अंदर इतनी बरसात होने के पश्चात सारे ही वायर जो हिल जाते हैं बरसात की वजह से और सारा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसको भी पूरा किया गया है। और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले 1 महीने के अंदर अब विद्युत की दृष्टि से कोई शिकायत नहीं रहेगी, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।
वार्ड में काफ़ी समय से लोगों की जो मांग थी कि ये वीआईपी रोड है, यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट वगैरह आते हैं और मेन तिराया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कई समय से लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पे एक हाई मास्क लगाया जाए। तो पारादीप भाई साहब के नेतृत्व में और महापौर जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे ये लाइट लगवाई है और रोशनी करने का प्रयास किया है, जिससे सभी को राहत मिलेगी और पर्यटक जो यहाँ पे मेन मुख्य पर्यटक जो बाहर से आते हैं उनको भी बहुत राहत मिलेगी। उदयपुर शहर के करीब शिशवी गांव में निकला अजगर। वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी के फाउंडर पदम सिंह राठौड़ को सूचना मिली थी कि उदयपुर जिले के शिशवी गांव के आबादी क्षेत्र में आज 11 फीट लंबे अजगर के आने से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल हो गया। इस पर क्षेत्रवासियों ने वहां के क्षेत्रीय वन अधिकारी विजेंद्र सिंह और रेस्क्यू टीम पदम सिंह को इसकी सूचना दी, जिस पर पदम सिंह और अरविंद सिंह मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। रेस्क्यू किंग पदम सिंह राठौड़ ने बताया कि अजगर 11 फीट लंबा था और संभवतः शिकार की तलाश में आबादी क्षेत्र में आ गया होगा।